क्या आप जानते हैं इंग्लिश में और इवन उर्दू में भी कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग में, इस्तेमाल में बहुत फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू का एक लफ्ज़ है तरसना, तो इसको जब दूसरे लफ्ज़ों में तरसाना कहा जाए तो क्या तरसाने की इंग्लिश भी सेम होगी और सेम वही वर्ड यूज़ होगा? इसी तरह उर्दू का एक लफ्ज़ है खाना, यानी कि खाना। अब मैं कहूँ कि मैं वो खाना खाता है, खाने वाला खाना, तो इसका मतलब होता है ईट, लेकिन खिलाना अगर मैं कहूँ तो क्या उसकी इंग्लिश भी ईट होगी? नहीं, वहाँ पर हम सर्व कहेंगे, यानी कि आप अगर खाना खा रहे हैं सो बेसिकली यू आर ईटिंग फूड, लेकिन अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो यू आर सर्विंग फूड। तो कितना फ़र्क है ईट और सर्व में। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में कहा जाए तरसना और तरसाना, उसका क्या फ़र्क होगा, इसको डिफाइन करूँगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल से सीखते हैं, आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर पेरेंट्स। अगर मैं कहता हूँ लॉन्गिंग फॉर के बाद एक तो ये याद रखें कोई नाउन आता है, या आप आईएनजी या इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ शी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर फ्रेंड, इसका मतलब होगा वो अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रही है। यानी कि अगर आप तरसते हैं, खुद कोई काम आप खुद कर रहे हैं, आप पर हो रहा है तो आप तरस रहे हैं, तो आप कहेंगे शी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रही है। लेकिन अब उसकी दोस्त क्यों नहीं मिल रही उसको, उसकी दोस्त उससे नहीं मिल रही, यानी कि वो जान के फिर उसको तरसा रही है। मैं वैसे एग्जांपल पुट कर रहा हूँ, हालांकि ये सेम डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैं सेम उसी स्टोरी को आगे लेकर चल रहा हूँ। अब हर फ्रेंड इज टेंटलाइजिंग हर, अगर आप तरसाते हैं तो उसको टेंटलाइज कहा जाएगा, वहां लॉन्गिंग फॉर नहीं कहा जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद तरस रहे हैं तो आप लॉन्गिंग फॉर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को, सेकंड पर्सन को तरसा रहे हैं बेसिकली, तो वहां पर आप टेंटलाइज करते हैं। किसी को भी किसी कोई चीज़ दिखाकर तरसाया जाए, खाने की चीज़ से तरसाया जाए, पहनने की चीज़ से, इवन आपके पास अच्छी गाड़ी है, मोबाइल है, कन्वेंस है, कुछ भी है, आप दूसरों को दिखा के तरसाते हैं, सो बेसिकली यू टेंटलाइज देम। लेकिन अगर आप खुद तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए, सो बेसिकली यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन तरसना एंड तरसाना। अगर आपने तरसना कहना है तो लॉन्गिंग फॉर, किसी दूसरे को, सेकंड पर्सन को तरसाना कहना है तो वहां टेंटलाइज कहा जाएगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि एक जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क है। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि वो मुझसे मिलने के लिए तरस रहा था, वो मुझसे मिलने के लिए तरस रहा था, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि ज़रा आइडिया हो आपको, कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।